मेरे भाई कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जीवन में कुछ अच्छे ऊँचाइयों को छू रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे भाई के जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते ना, मेरे सामने में सब कुछ धुंधला-धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई ये वीडियो ख़ास करके आपके लिए है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ जो हो रहा है ना बहुत ही गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये कहानी आपकी जो है ना होश उड़ा देंगे और आपके जो मंजिल और लक्ष्य को लेकर के आपके जो दिमाग में जो बातें चल रही है, नेगेटिविटी आ रही है ना, आपकी नकारात्मक जो शक्ति आप पे हावी हो रही है, वो एक आपको ऊर्जा, एक अलग तरीके की ऊर्जा आपको इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर से उत्पन्न होगी मेरे भाई। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप भी जीवन में कुछ अलग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसे नाविक की है, एक समुद्री यात्री की मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी के अंदर हम लोग ऐसे समझेंगे कि एक समुद्री यात्री जो है ना बहुत ही मेहनत और उसकी जो लगन और उसकी जो सपने थे, वो अपने आप को कैसे किस तरीके से समुद्री यात्री अपने आप को एक अलग तरीके से अपने आप को बचाता है। और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब कहानी में क्या होता है कि दिशा खोकर रास्ता पाने वाला एक नाविक की कहानी है। बहुत समय पहले एक युवा समुद्री यात्री था। बहुत समय पहले की बात है, एक समुद्री यात्री जो था वो बहुत ही ज़्यादा युवा था। उसका सपना था कि दुनिया के सबसे अनजान समुद्रों को पार करना, दुनिया में जितनी अनजान समुद्र है ना उसको पार करना। एक दिन वह अपनी छोटी नाव लेकर निकल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, हवा साथ दे रही थी, लहरें शांत थी, लेकिन अचानक एक भयानक तूफान आया। उसकी नाव हिलने लगी, नक्शा उड़ गया और कंपास भी खराब हो गया। अब आरब जो है पूरी तरह दिशाहीन हो गया था, क्योंकि उसे जो दिशा का कोई अता पता नहीं था और वो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। कई दिन तक वह समुद्र में भटकता रहा, न किनारा दिखता न रास्ता उसे दिखता। उसके मन में डर आया, शायद अब मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। और यही वो समय होता है कि जहाँ पे हमें आगे बढ़ना होता है। ऐसी सिचुएशन, अगर ऐसी स्थिति हमारे भी जीवन में आती है, जब हम अपने लक्ष्य और मंजिल के नज़दीक पहुंचने ही वाले होते कि बीच में हमारे साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें अब ऐसा लगता है कि अब हम अपने मंजिल और लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते। लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि जब रास्ता नहीं दिखता तो खुद रास्ता बनाना पड़ता है। उसने आसमान के तारों को देखना शुरू किया, लहरों की दिशा समझी और हवा के बहाव को महसूस किया। धीरे धीरे उसने प्रकृति की ओर अपना रुख बदला और प्रकृति को अपना गुरु बना लिया। दिन बीतते गए और एक सुबह उसे दूर एक किनारा दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा और उसे समझ आया वह पहले से ही कई ज़्यादा मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर बन चुका था। मेरे भाई, मेरा मकसद यही था कि इस कहानी, छोटी सी कहानी थी और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी थी। यह कहानी जो है हमें ये सिखाती है कि जब कुछ खो जाए, जब आपके पास सब कुछ खो जाए, आपके पास कुछ नहीं हो इस दुनिया में, तब भी आप खुद अपनी दिशा बना सकते हैं मेरे भाई। इस कहानी का मतलब यही था, ये कहानी हमें यही समझाना चाहता था मेरे भाई कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आप खो भी देते हो ना, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप दिशा बना सकते हो। मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं बल्कि एक नई क्षमता सिखाती है। कभी कभी भटकना ही असली रास्ता दिखाता है मेरे भाई। तो ये कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी थी और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें और ऐसे वीडियोस और ऐसे कहानी और सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।